अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दीन की दावत देना चाहते हैं, जो इस काम को शुरू करना चाहते हैं, जो दीन के दाई बनना चाहते हैं। उनके लिए मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। देखें, अल्लाह फरमाता है कुरान में, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, के अल्लाह के रास्ते की तरफ, दीन की तरफ बुलाओ लोगों को हिकमत के साथ। अब हिकमत क्या है, कोई समझ में बात नहीं आती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह लोगों को बुलाना है दीन की तरफ। आज के दौर में किस तरह ऐसी बात करनी है और किस अंदाज में करनी है, किन चीजों का ख्याल रखते हुए कि लोग आपकी बात को सुने, लोग दीन की बात को सुने, आप ग्रो करें, आपकी एक ऑडियंस बने, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई आप जो बातें करते हैं, ये जुमले कहाँ से आते हैं, ये बातें कहाँ से आती हैं, ये कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, ये रोज़ नई वीडियो कैसे बन जाती है। देखें, इंसान की नेचर है कि जो ये सुनता है, जो ये देखता है, इसकी पर्सनैलिटी में वैसे ही चेंजेस आने लगते हैं। जब आप बच्चे थे ना, छोटे, तो आप जो सुनते थे ना वही आप बोलने लग गए। तो मैं भी भाई जो सुनता हूँ सारा दिन, जिस कंपनी में रहता हूँ, जिन लोगों को मैंने सुना है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिन इस्लामिक स्पीकर्स को, जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जिन पब्लिक स्पीकर्स को मैं सुनता हूँ, उसके मुताबिक मेरे अल्फाज बनते हैं, जुमले बनते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनका कंक्लूजन निकाल के। आप एक मूवी देखेंगे, आपको उसका सॉन्ग याद रह जाएगा। अगर आप गाने सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं गुनगुनाते नजर आएंगे, आप में वो वाइब्स आने लगेंगी। अगर आप एक पूरा ड्रामा देखेंगे ना, तो आप जब ड्रामा देख चुके होंगे तो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि यार इस ड्रामे की मेरे अंदर जो ट्यून है ना वो समा गई है, मैं ट्यून बोल रहा हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ। इस तरह जब आप सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं बदमाशी की तरफ जाएंगे, आपका ज़हन बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी में वो वाइब्स आने लगेंगी, वो बदमाशी वाली। अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुनेंगे तो आपके अंदर वो सैड वाइब्स आने लगेंगी। अगर आप रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे तो रोमांटिक वाइब्स आने लगेंगी। यानी इंसान जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, उसके मुताबिक उसके अंदर चेंजेस आते हैं। अगर आप अक्लमंद लोगों को, विजडमफुल लोगों को देखने लगेंगे, उन्हें सुनने लगेंगे, तो आप में विजडम आने लगेगी, आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेंगे, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी, आपको लोगों के बारे में, ज़माने के बारे में, अल्लाह के बारे में पता चलेगा। जब आप उन लोगों को सुनेंगे जो अल्लाह की बात करते हैं, उन लोगों की सोबत में रहेंगे, तो सारा दिन जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आपके अंदर जाएगा, वही फिर आप बाहर लेकर आएंगे। यानी जैसा कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे, ऐसे ही आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। अगर आप व्लॉगर्स को सारा दिन देख रहे हैं तो आपके अंदर वो व्लॉगर्स वाली वाइब्स आने लगेंगी। मैं बच्चे देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो व्लॉगर्स को देखते हैं तो वो भी मोबाइल लेकर और व्लॉग बना लेते हैं। क्यों? वो सारा दिन देखते हैं, वो सुनते हैं, तो पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। तो मेरी आज $1 मिलियन एडवाइस है उन लोगों के लिए जो इस्लामिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, जो इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, दीन की दावत देना चाहते हैं। भाई ये एक रूल है कि जो बंदा भी बिजनेस करता है ना, वो सबसे पहले तो अपनी फील्ड में तमाम लोग जो कामयाब बिजनेसमैन हैं उनको देखता है, केस स्टडी करता है, उनको पढ़ता है, नोट करता है कि भाई ये बंदा ये काम, ये बिज़नेस ये कैसे कर रहा है, क्या गलतियां करता है, इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है। तो अगर आपने बिज़नेस करना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आपको पुराने जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी आपने लाइफ स्टोरी पढ़नी है, उनसे सीखना है, उनके प्लस माइनस देखने हैं। अगर आप साइंसदान बनना चाहते हैं तो आपने जितने साइंसदान गुजर चुके हैं उनकी इजादात को देखना है, उनके जर्नी को देखना है, उनके प्लस माइनस को देखना है, उसके बाद आप कोई चीज़ ईजाद कर पाएंगे। अगर आपने व्लॉगर बनना है तो आप सारे व्लॉगर्स को देखेंगे, वो क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपका फिर दिमाग खुलेगा और आप एक नई चीज़ मार्केट में लेकर आएंगे। इसी तरह जो बड़ा बिजनेसमैन बनता है वो सबसे पहले देखता है कि भाई ये काम तो पहले हो रहे हैं, वो बंदा उसने ये चीज़ ईजाद की, उसने ये ईजाद की, उसने ये ईजाद की, ये चीज़ रहती है। वो कब आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ मैं लेकर आ रहा हूँ ये यूनिक है, ये नई चीज़ है, ये नया अंदाज़ है? जब आप पुराने सारे फील्ड के लोगों को देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उन पे होमवर्क करेंगे। तो भाई आज के दौर में जितने इस्लामिक स्पीकर्स हैं, जितने पब्लिक स्पीकर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनको लोग मानते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनकी बात में वज़न होता है, जो रिलेटेबल है आज के दौर में, सबसे पहले तो आपने उन सब को देखना है, उन्हें सुनना है। जितना देखेंगे, सुनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बदलेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद ही वो आइडियाज़ आने लगेंगे, आप वो बातें करने लगेंगे। 4 दिन आपको मैं बिठाऊँ ना किसी बंदे के पास जो पैसे की बातें करे, तो उसके बाद आप
पैसे की बातें करोगे। 4 दिन मैं बिठाऊं जो अल्लाह की बातें करे तो आप अल्लाह की बातें करोगे। इंसान की पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे असर पड़ता है जैसे ये सोबत में रहता है, जिन लोगों को सुनता है, जिनको देखता है। 2-4 घंटे अगर आप सुनेंगे इस्लामिक स्पीकर्स को तो आप भी इस्लामिक स्पीकिंग आपको आने लगेगी, आपके कॉन्सेप्ट्स बनने लगेंगे और आप फिर वही बातें आगे करोगे। इस तरह ख्याल आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, इस तरह भाई एक कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। अब कोई भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए ना उसके 3 C हैं। नंबर 1 कॉपी, नंबर 2 क्यूरेट, नंबर 3 क्रिएट। सबसे पहले आता है कॉपी। देखें, एक नया बंदा है ना जो बिगिनर है, उसने सबसे पहले करना होता है कॉपी। 60% वो कॉपी करेगा किसी क्रिएटर को, इन्फ्लुएंसर को, उसके बाद 40% क्यूरेट करेगा। देखें कॉपी क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने कुरान मजीद में एक आयत को कॉपी किया, वला तक़रबुज़ ज़िना, यानी ज़िना के करीब न जाओ, ये किया मैंने कॉपी किया। उसके बाद मैंने इस पे रिसर्च की कि 10 जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं कि इस आयत का क्या मफ़हूम है। इसे कहते हैं गैदर करना इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर करके उसके बाद उनको अपने अंदाज में बयान कर दिया, इसे कहते हैं क्यूरेट करना। पहले मैंने किया कॉपी, उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च करके अपने अंदाज में आप तक वो बात आसान लहजे में पहुंचा दी, इसे कहते हैं क्यूरेट करना। मैंने क्यूरेट किया। होता यह है कि ये जो बच्चे फारिग होते हैं, जो हफ़ाज़ कराम, जो आलिम बनते हैं, वो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, कॉपी करके क्यूरेट नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो एक आयत पढ़ी, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लोगों को बता दी। भाई आज के दौर में वो आयत कैसे लागू हो रही है, किस तरह वो रिलेटेबल है, उसे रिलेट करके बताना तो फिर लोग सुनेंगे, उन्हें समझ आएगी। आपने आसानी पैदा करनी है ना लोगों के लिए। देखें, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, ये एक आयत है। अगर मैं ऐसे ही आपको बता दूं कि ज़िना के करीब ना जाओ, आपको क्या समझ लगेगी? ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसे गैदर करके क्यूरेट करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि भाई ज़िना के करीब जाना मतलब चैटिंग भी नहीं करनी, ज़िना के करीब जाना मतलब रील्स शॉर्ट्स नहीं देखनी, ज़िना के करीब जाना भाई लड़कियों में बैठना नहीं है, बातें नहीं करनी। हर वो रास्ता, हर वो चिंगारी जो आपके अंदर आग लगा सकती है, उससे बचना है, उससे दूर रहना है। ये मफहूम है आज के दौर में कि मूवीज़ ड्रामास देखोगे, सॉन्ग सुनोगे, ये चीज़ें आपको ज़िना के करीब लेकर जा रही हैं। अब इसे मैंने क्या किया, क्यूरेट किया। लोगों के लिए आसानी होगी, इस बात को समझने में आसानी होगी, तो वो फिर देखेंगे, सुनेंगे, फिर आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि रिलेटेबल है आप। होता ही है, लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो बात तो लोग किताब में जाकर खुद पढ़ सकते हैं। जितनी समझ उन्हें खुद आ सकती है वही आप बता रहे हैं। आपका काम है लोगों के लिए ज़्यादा आसानी पैदा करना, उसके बाद लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि लोग फॉलो उसे करते हैं जो आसानी पैदा करता है लोगों के लिए। तो आपने पहले कॉपी करना है, आयत ली या हदीस ली, उसके बाद उसे क्यूरेट करना है, यानी पूरी रिसर्च करके उसके बाद अंदाज में, यूनिकनेस में बयान कर देना है। फिर आपकी इंशाल्लाह ग्रोथ होगी, फिर आपको लोग सुनेंगे, आपके व्यूज़ आएंगे। यही मसला होता है ना, ज़्यादातर व्यूज़ का लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये आपको टिप दे रहा हूँ भाई, क्यूरेट करके अपने अंदाज में, यूनिकनेस के साथ आसानी पैदा करके लोगों के लिए आज के दौर में रिलेटेबल करके उस बात को बयान करो, फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जो बिगिनर लोग हैं, जो बिगिनर बंदा है, उससे मैं मशवरा दूंगा भाई, आपने कॉपी करना और क्यूरेट करना, क्रिएट नहीं करना। क्रिएट कहते हैं अपनी बात करना, अपने एक्सपीरियंस की बात करना कि मुझे ये लगता है। देखें, मुझे ये लगता है, इस तक पहुंचने के लिए ना बंदे का बड़ा एक जर्नी होता है, एक लेवल बनता है, उसके बाद बंदा अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकता है। कहते हैं ना कि 40 साल बाद आप किताब लिखें, उससे पहले किताब ना लिखें वरना आप ब्लेंडर मारेंगे। यानी 40 साल तक आप कॉपी करें, क्यूरेट करें, उसके बाद आपने 40 साल के बाद, यानी एक अरसे के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद आपने क्रिएट करना, यानी अपनी बात करनी है, एक्सपीरियंस की बात करनी है। तो अभी मेरा भी दौर जो चल रहा है वो है कॉपी करना और क्यूरेट करना। मैं क्रिएट नहीं कर सकता, क्रिएट करूंगा तो ब्लेंडर मारूंगा। अभी मैंने सारे साइंसदान नहीं पढ़े कि मैं नई चीज़ ईजाद करूं। अभी मैंने सारे स्पीकर, स्कॉलर्स, मैंने इतनी रिसर्च नहीं की कि मैं एक नई चीज़ लेकर आऊं। अभी कुछ साल मैं कॉपी करूंगा, क्यूरेट कर कर करके मेरा इतना नॉलेज बढ़ जाएगा, इतनी मेरी डेप्थ बढ़ जाएगी कि मैं फिर क्रिएट करूंगा, फिर मेरी बात में वजन होगा। अगर आज ही मैं अपने ओपिनियन देने लग जाऊँ, अपनी चीज़ें मैं क्रिएट करने लग जाऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाऊँ, तो वो एक ब्लेंडर होगा। तो पहले करना कॉपी, फिर क्यूरेट करना है, और उसके बाद एक अरसे बाद आपने क्रिएट करना है, यानी एक अपना ओपिनियन देना है। तो ये मेरी $1 मिलियन एडवाइस है उन लोगों के लिए कि आपको अगर आइडियाज़ नहीं आते, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आती अगली वीडियो किस पे बनानी है, भाई आप अगर सुनेंगे, उन लोगों को देखेंगे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस्लामिक, तो फिर आप में वो आइडियाज़ आएंगे, आपको वो वाइब्स आने लगेंगी, फीलिंग आने लगेंगी, और फिर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ कॉपी और पेस्ट नहीं करना, कॉपी करनी है, उसके बाद क्यूरेट करना है,
रिसर्च करके अपने अंदाज में बयान करना है, इसे कहते हैं क्यूरेट। नंबर 3 क्रिएट आपने एक अरसे बाद जाकर करना है। तो ये थी मेरी आज की एडवाइस उन भाइयों के लिए। तो अब ये तो बात होगी कि बातें कहाँ से आती हैं, कंटेंट कहाँ से आता है, जुमले कहाँ से आते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जुमले कहाँ से आते हैं। जिनको आप सुनेंगे देखेंगे ऐसी आप में बातें आएंगी, आपके पास वो जुमले भी आएंगे, वो वर्ड्स भी आएंगे, वो आपके अंदर वो कंटेंट चलने लग जाएगा, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। ये तो हो गया कि कंटेंट आता कहाँ से है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कंटेंट को आपने पब्लिश कैसे करना है कि आपकी ग्रोथ हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा कैसे सकते हैं। उसके लिए बॉडी लैंग्वेज चाहिए, उसके लिए पोस्चर चाहिए, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए, उसके लिए पर्सनैलिटी चाहिए। वो एक अलहदा एक स्ट्रैटेजी है जो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह फिर किसी एपिसोड में, कि ये आपके पास आ गया नॉलेज। उसके बाद आपने इसे अप्लाई कैसे करना है फील्ड में आकर, मैदान में आकर, कि आपके पाँव जमे रहें, आप लॉन्ग टर्म चल सकें, आपकी ग्रोथ हो, लोग आपको सुने, देखें, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुँचे। उसके लिए हम फिर एक एपिसोड में बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।